हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो कवियों की श्रृंखला में बिना किसी देरी के आज हम लोग देखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी जी के बारे में। नंद दुलारे वाजपेयी का समय 1906 ईस्वी से 1967 ईस्वी के मध्य माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी अपने युग के सर्वश्रेष्ठ आलोचक थे। सन 1941 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक के पद पर कब नियुक्त हुए? तो 1941 ईस्वी में। और नंद दुलारे वाजपेयी माने क्या जाते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने जाते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी प्रथम सौंदर्यवादी आलोचक माने जाते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी प्रथम छायावादी आलोचक माने जाते हैं। आगे है, नंद दुलारे वाजपेयी ने सन 1931 को प्रसाद, पंत और निराला पर पृथक पृथक निबंध लिखकर छायावाद की बृहत त्रयी की घोषणा की। पुनः देखेंगे, नंद दुलारे वाजपेयी ने सन 1931 को प्रसाद, पंत और निराला पर पृथक पृथक निबंध लिखकर छायावाद की बृहत त्रयी की घोषणा की। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद के काव्य आंसू को मानवीय विरह का काव्य कहा है। प्रसाद के काव्य आंसू को मानवीय विरह का काव्य किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। आगे है, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता और निराला के काव्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। पुनः देखेंगे, बहुत ही सुंदर पंक्ति है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता और निराला के काव्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने आलोचना नामक पत्रिका का भी संपादन किया है। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो जो नंद लोग होती हैं वो क्या करती हैं? हमेशा आलोचना ही करती हैं। खास करके जो दुलारी रहती हैं, जिनका बहुत ज़्यादा दुलार हुआ रहता है, तो क्या करती हैं? किसी की भी आलोचना करने लगती हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने आलोचना नामक पत्रिका का भी संपादन किया। अब देखते हैं इनकी आलोचनात्मक रचनाओं के बारे में। जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942 ईस्वी, प्रेमचंद 1950 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास, समय है 1952, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, महाकवि निराला 1965 ईस्वी, नई कविता 1973, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976, रीति और शैली 1979 ईस्वी। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आलोचनात्मक रचनाएं हैं। और किसकी हैं? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की हैं। पुनः देखते हैं इनकी आलोचनात्मक रचनाओं के बारे में। जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942 ईस्वी, प्रेमचंद 1950, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, महाकवि सूरदास, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976, रीति और शैली 1979 ईस्वी की रचनाएं हैं। करते हैं इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों की। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और पूछी हुई पंक्ति है। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। और दूसरी पंक्ति है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान
मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। पुनः देखते हैं कथन को। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। अब देखते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी मुख्यतः हैं उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक या फिर कहानीकार। तो नंद दुलारे वाजपेयी मुख्यतः आलोचक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम सौंदर्यवादी आलोचक कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य के प्रथम सौंदर्यवादी आलोचक कौन माने जाते हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामविलास शर्मा। तो वो है नंद दुलारे वाजपेयी। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रथम प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शंस हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला। तो सही जवाब है उसमें सुमित्रानंदन पंत। नंद दुलारे ने किसे माना है? तो सुमित्रानंदन पंत को माना है। अगला प्रश्न है, प्रथम छायावादी आलोचक कौन हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामविलास शर्मा। तो प्रथम छायावादी आलोचक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला नाम से अलग अलग निबंध लिखकर छायावाद की बृहत त्रयी की घोषणा कब की? 1934, 1936, 1931 या फिर 1933। तो इन्होंने जो बृहत त्रयी की घोषणा की है 1936 ईस्वी में की है। पुनः देखते हैं इस प्रश्न को। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला नाम से अलग अलग निबंध लिखकर छायावाद की बृहत त्रयी की घोषणा कब की? तो की है 1936 ईस्वी में। दूसरा जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी ने किस काव्य को मानवीय विरह का काव्य कहा है? ऑप्शंस हैं, आंसू, अंधेरे में, परिवर्तन या फिर कामायनी। तो आंसू को कहा है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 1904, 1906, 1902 या फिर 1903। तो जो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं इनका जन्म हुआ है 1906 ईस्वी में। दूसरा जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन का कार्य किया? आलोचना, उपन्यास, कहानी या फिर का ख ग। तो आलोचना कौन करती हैं? आलोचना नंद लोग करती हैं। तो इन्हों जो है नंद दुलारे वाजपेयी की जो पत्रिका है वो है आलोचना। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है? ऑप्शन है, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामविलास शर्मा। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था कि प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। अगला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यापक सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर महादेवी वर्मा। तो जो सही ऑप्शन है वो न है नंद दुलारे वाजपेयी। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं सदी नामक आलोचना का प्रकाशन वर्ष है 1934, 1942, 1941 या फिर 1943। तो हिंदी साहित्य 20वीं सदी नामक आलोचना का प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृतियां नंद दुलारे वाजपेयी की नहीं हैं? रस सिद्धांत, साकेत, एक अध्ययन, आस्था के चरण। नया साहित्य, नए प्रश्न, जयशंकर प्रसाद। नई कविता, रीति और शैली, महाकवि निराला। महाकवि सूरदास, आधुनिक साहित्य। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है ये किसकी रचना नहीं है? नंद दुलारे वाजपेयी की नहीं है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें ये सही है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और कोशिश रहती है कि वीडियो
छोटी ही रहे और उसमें अधिक से अधिक प्रश्नोत्तरी हो सके। तो मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।